नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, भारत में एआई समिट हुआ था और वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। उन्होंने भारत को एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने जो है वो 15 से 16 साल से नीचे तक के जो बच्चे हैं उसके लिए सोशल मीडिया को बैन किया है, और इसी तरह का कुछ ना कुछ जो है वो भारत को भी करना चाहिए। अभी देखिए, अभी के समय में जितने भी माँ बाप हैं उन सब के घर में जो है वो चिंता का एक ही विषय है कि बच्चा जो है स्क्रीन टाइम बहुत दे रहा है, बच्चा जो है मोबाइल बहुत देख रहा है, और उससे भी ज्यादा वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। अब देखिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो है वो सजेशन तो दिया ही, लेकिन उसके साथ साथ बिहार में भी इसकी पहल की जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब कहा है कि हम लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा नियम बनाएंगे जिससे जितने भी बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ नीति हम लोग बनाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सच में बच्चों का जो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा जो यूज बढ़ा है, इतना ज्यादा बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहे हैं, इसको लेकर माँ बाप की जो चिंता है उसका कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। चलिए लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आइए। तो देखिए कि लगातार जो है अब ये बहस चल रही है कि बच्चों के लिए क्या बच्चों का स्क्रीन टाइम फिक्स होना चाहिए, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा सवाल कि सोशल मीडिया क्या सच में 16 साल या 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करना या उसको कंट्रोल करना जरूरी है। अभी के समय में हर माँ बाप की, या कहा जाए ना जिनके घर में भी बच्चे हैं, उनके चिंता का सबसे बड़ा सबक यही है कि बच्चों को सोशल मीडिया और इसका जो बढ़ता हुआ जाल है इसको कैसे बचाया जाए। एक चर्चा शुरू हुई है कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल 100% बैन होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों का दिमाग पहले वाला नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत शार्प माइंड और बहुत ब्रॉड माइंड हो गए हैं, तो उनको जो है जो गलत चीज होती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट जल्दी कर लेती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सब जो सोशल मीडिया में आता रहता है, ये बच्चे तो अपना पढ़ाई के लिए माँ बाप से फोन ले लेते हैं, लेकिन उसका मिस यूज भी करते हैं बच्चे। अच्छा, आपने वो पढ़ाई वाला बात कहा। आजकल एक तो ये कोरोना के बाद से एक बहाना हो गया है बच्चों के पास कि हमको ऑनलाइन क्लास भी करना है, हमको ये भी करना है, हमको प्रोजेक्ट मिला है जो मोबाइल पे बनाना है। लेकिन उससे कैसे बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे कैसे शिफ्ट हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। अभी छोटे छोटे बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम पर हैं। इंस्टाग्राम पर हमारे लिए कभी कभी अच्छा कंटेंट नहीं आता, तो बच्चों के लिए तो क्या आएगा कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, और कोरोना काल के अलावा भी जैसे कि कोई भी छुट्टियां होती हैं, उस समय स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर देते हैं, बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस जरूर चलती है। तो उस समय हर पूरे टाइम माँ बाप बैठ करके बच्चों को वॉच नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों को लगा दिया, क्लास हुई, पता नहीं कितनी देर की क्लास हुई, उसके बाद बच्चे फोन का मिसयूज शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भी बात है कि पहले जैसा ये माहौल नहीं है कि आप बच्चों को जो है वो डांट डपट के किसी भी चीज को करने से रोक सकते हैं। अब बच्चे को जो है वो बहुत ही आपको साइकोलॉजिकली हैंडल करना होता है, बच्चे को बहुत समझदारी से आपको हैंडल करना होता है। एक बच्चा हमारे साथ, जरा इससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, दिन भर में कितना समय मोबाइल या फिर आईपैड या लैपटॉप पे बिताते हो या टीवी पे? मैं तो कम से कम 1 घंटे करीब लेता हूँ। 1 घंटे। अच्छा, ये बताओ कि बच्चों के लिए क्या मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ये सब बैन होना चाहिए? जो 16 इयर्स के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा देखें तो उनके पढ़ाई पे भी बहुत इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए लोग कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस नहीं कर पाते हैं ना। तुमको लगता है कि बच्चों को जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया यूज नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लोग ओवर अट्रैक्ट रील्स देखेंगे तो उन लोग तो पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, और मम्मी लोग से झूठ बोल कर फोन लेकर वो लोग पता नहीं क्या क्या देखेंगे। इसलिए मैं भी नहीं देखता हूँ। अच्छा, नहीं देखते हो? वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, एक चीज ये भी है कि बच्चे ने जो बात कही, मैंने एक रिसर्च भी देखा है जिसमें लिखा हुआ था कि जो आप 15-15 सेकंड का रील्स देखते हैं, इससे क्या होता है कि आपका ना फोकस करने की क्षमता जो है आपकी घटती चली जाती है। खासकर बच्चों की साइकोलॉजी पर इसका बहुत सारा असर पड़ता है। बहुत सारा देखिए कि आए दिन रिसर्च आते रहता है, बहुत सारा रिपोर्ट आते रहता है कि सोशल मीडिया किस तरह से बच्चों को मानसिक तौर पे नुकसान पहुंचा रहा है। और दूसरा चीज ये कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बच्चों को डांटने डपटने वाला समय नहीं है, बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। एक चर्चा शुरू हुई है कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, प्रैक्टिकली सही तो नहीं है। अभी मेरा पोता है, छोटे बच्चे ने बोला कि बैन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते, सारे बच्चे उसमें इंटेंगल हैं, नहीं करते हैं ऐसा नहीं है। और इफेक्ट है कि वो बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं
कुछ जरूरी सब्जेक्ट उसमें स्टडी करना होता है, कुछ समय के लिए अलाउड होना चाहिए, मगर ऐसा बैन तो होना चाहिए कि सोशल मीडिया का वो मिसयूज ना कर सके। जैसे कई बार तो बच्चे इंटेंशनली उसका मिसयूज नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों को सही और गलत के बीच का जो पतला रेखा है, कई बार हम लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मतलब जो कहा जाए ना मैच्योर लोग हैं, वो लोग सोशल मीडिया का जब गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं, तो फिर बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं। आपने एकदम सही बोला। आप इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, कहीं खोलिए, आप उसको देख रहे हैं और उसमें तरह तरह की चीजें देखने को आ जाती हैं, तो नेचुरली फोकस आ जाता है उस पर कि क्या है। और बच्चे तो ज्यादा उसमें वो होंगे। आप देखिए बच्चों को क्या मेंटलिटी होती है कि आप मना कीजिए, ये काम मत करो। हम लोग मना करते हैं सोशल मीडिया मत देखो, पढ़ो, मगर उनको लगे क्या है, इसको देखा जाए। आप उनको मौका मिल गया, चाहे ऑनलाइन क्लासेस में, या मौका मिल गया आपका मोबाइल छूने में, तो वो उस पर फोकस हो जाते हैं। देखिए छोटे बच्चे को ये अभी बताया उसने कि मैं किसी का ही पासवर्ड खोल सकता हूँ। आप सोचिए 9 साल 10 साल के बच्चे जब ऐसा कर सकते हैं, मान लिया मोबाइल पड़ा है, बाहर बैठे हैं, वो खोल के उस पर फोकस करेंगे। अभी इस बच्चे से बात करने का कारण ही यही था, क्योंकि इसने अभी ना एक करतब करके दिखाया है। इसने ये बताया हमें कि आप अपने मोबाइल का कुछ भी पासवर्ड डाल लीजिए, हम उसको खोल लेंगे। और ये बच्चा सिर्फ 9 साल का है ना, 9 साल का है ये बच्चा, और ये जो है वो किसी के मोबाइल का बिना जाने पासवर्ड खोल लेता है। तो समझिए कि अब बच्चे जो है इतने शार्प हो गए हैं, इतने तेज हो गए। बच्चे नहीं है, वो फुल मैच्योर्ड हो गए हैं। तो अब उनसे सतर्क रहना, क्योंकि उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट आ रहा है, उनके मेंटलिटी पे इफेक्ट आ रहा है, उनके सोचने के ढंग पे इफेक्ट आ रहा है। एक हर चीज की उम्र होती है, अभी मैच्योरिटी नहीं है उसमें, वो 18 साल 19 साल के बाद आएगी। और सोशल मीडिया अब वो नहीं रहा कि पहले था ना ये पिक्चर नहीं देखना है, 18 साल के बड़े बच्चे देखेंगे, तो वो वहां पे ये बैंड तो है नहीं, वो तो खोल लेंगे, सब कुछ देख सकते हैं। तो इसमें एकदम रोक होनी चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए कि ऑनलाइन आप क्लासेस कर लो, इसके अलावा इसको रोकने का शेड्यूल होना चाहिए। ये सही कदम होगा, सरकार अगर लेती है, मैं इसके समर्थन हूँ। अच्छा, एक चीज ये भी है कि आपने कुछ समय पहले हमने 2018 या 17 के समय में हमने एक गेम का नाम सुना था, ब्लू व्हेल गेम। वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही बच्चों को अपना निशाना बनाता था, और कई सारे यंग बच्चे भी उसके चपेट में आ गए थे। बार बार ये सवाल उठता है कि क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया अभी के समय में सेफ है, जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं? नहीं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सोशल मीडिया तो बिल्कुल 100% बैन कर देना चाहिए, उसका तो मतलब। और इनफैक्ट जो ये जो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहे हैं, इसके बहाने बच्चे ले रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद करना चाहिए। और स्कूल वालों को जो एक बहाना मिल गया है कि ऑनलाइन क्लास कर दो, उनका अपने एक्सपेंसेस जो वो रिड्यूस कर रहे हैं, इससे बिल्कुल 100% सोशल मीडिया को बैन करके, ऑनलाइन क्लासेस बैन करके, प्रॉपर फिजिकल ही क्लासेस करने चाहिए, जिससे इन बच्चों के हाथ में जो एक्सेस टू द मोबाइल है वो बंद हो। अभी देखिए कुछ समय पहले हम लोग को लोग बताते थे कि आपको एजुकेशन घर में भी मिल सकता है, बहुत सारे टीचर होते हैं घर में ही होते हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए एक प्रॉपर माहौल चाहिए होता है, वो माहौल आपको स्कूल या कॉलेज में ही मिलता है। अग्रीड। और घर पे तो एकदम पॉसिबल नहीं है। और बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लास शुरू होता है, वो सामने जरा मिनिमाइज कर देते हैं इसको और पीछे देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि पीछे क्या देख रहे हैं। अभी तो बिहार में बच्चों के स्क्रीन टाइमिंग को लेकर भी कुछ न कुछ जो है वो कोड लाने की बात सरकार नहीं, मैंने भी आज सुबह उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा, लेकिन इशू क्या है कि उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे ये लोग? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स नहीं कर पा रही, तो बिहार गवर्नमेंट कैसे ही इन्फोर्स करेगी? उनका तो ढंग का IT सेल भी है कि नहीं पता नहीं, तो कैसे उसको इन्फोर्स होगा? मतलब एक तरह से दोनों को मिलकर कुछ न कुछ नीति बच्चों के हित में बनानी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब एप्स को बैन करेगी बच्चों के लिए, कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैसे रेगुलेशन है, वैसा रेगुलेशन जब तक नहीं आएगा पैन इंडिया बेसिस पे, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल कि बिहार गवर्नमेंट कुछ कर ले या कुछ कर, लेकिन कुछ करना जरूर पड़ेगा। अभी भारत में AI समिट हुआ, इसमें भी इस बात की काफी चर्चा हो रही थी कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ, इसकी चर्चा हुई है, लेकिन चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। कुछ तो एक लॉ लाए, कुछ उसको प्रॉपरली इन्फोर्स करे, कुछ पार्लियामेंट ने प्रॉपर लॉ बनाए इसके लिए कि भाई हो कुछ ऐसा जिससे कुछ हो। क्योंकि अब सवाल आ गया है, क्या बच्चों के लिए सोशल मीडिया सेफ है, और क्या भारत में भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिसमें जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया पूर्णतः बैन कर दिया जाए? क्या लगता है? देखिए, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष तो यह इसका है, सकारात्मक पक्ष है कि बच्चों को सोशल मीडिया से जोड़ते हैं तो आज जितना उनका दिमाग शार्प हो रहा है, जितने वो जिन जिन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो पहले के बच्चे नहीं सीखते थे। आज बच्चे जन्म लेते ही समझिए कि कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना वहां से शुरू हो जाते हैं, और उन्हें वो सब जानकारी मिल जाती है जो जानना भी चाहिए और नहीं भी जानना चाहिए, वो सारी चीजें वो सीख लेते हैं। तो दो पक्ष है। एक पक्ष तो इसका अच्छा है कि उससे उनका ज्ञान वर्धन होता है, वो बहुत चीजों को जानते हैं, और दूसरा पक्ष यह है कि जो नहीं जाना है वो भी जान लेते हैं। तो इसीलिए समय से पहले जान लेते हैं। तो इसीलिए कच्ची उम्र में इस पर थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, या एक लिमिटेशन होना चाहिए कि चलिए इतना तक उसको देखना है, कुछ देर देखना है। माता पिता भी देखेंगे कितने उसको देखने दें, इस पर वो उनकी भी निगरानी होनी चाहिए। तब हम समझते हैं कि उसका जो सकारात्मक पक्ष है वो अब बच्चों को मिलेगा और बच्चे अच्छा करेंगे। अच्छा, आपने माता पिता की बात की, अभी के माता पिता क्या बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने में सक्षम हैं?
सक्षम हो पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के माता पिता बिल्कुल विवश हो चुके हैं बच्चों के आगे, कुछ समझते ही नहीं है। बच्चा कहा कि मोबाइल चाहिए, बिना मोबाइल के खाना नहीं खाएंगे, बिना टीवी देखे वो खाना नहीं खाएंगे, खाना खाएंगे और उसको देखेंगे, कोई ना कोई सीरियल देखेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा या कोई ऐसा देखते रहेंगे और उसमें 1 घंटा वो देखते रहेंगे खाने के बहाने। तो इससे उसका साइड इफेक्ट होता है, वो सही नहीं है। क्योंकि खाने का जो पूरा रस है वह जो उसको पूरा खाने पर ध्यान लाकर में मिलेगा, वह नहीं मिल पाएगा इन चीजों को देखने पर, ध्यान बढ़ जाएगा। तो ध्यान बढ़ने पर वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए और माँ बाप सही में विवश हैं बच्चों के आगे, नहीं समझते हैं, वो नहीं समझा पाते हैं, बच्चों को दूर नहीं कर पाते हैं। ये उनकी कमी कही जाएगी, उनको ठीक करना चाहिए। अच्छा, अभी सर ने जैसा कि बताया कि अभी के बच्चे जो है बहुत ब्रिलियंट है, उनपे जो है वो सोशल मीडिया का एक अच्छा प्रभाव भी पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी के बच्चे जितने हाजिर जवाब होते हैं, पहले के बच्चे शायद हिचकिचाहट में कहें या डर में कहें उतना नहीं बोलते थे। लेकिन एक चीज ये भी है कि सोशल मीडिया चूंकि अब ऐसा समुंदर है जहां पर कौन सी मछली निकलेगी, कितनी बड़ी मछली निकलेगी, इसका कोई अता पता नहीं है। सोशल मीडिया के जाल में क्या एक 16 साल से नीचे के बच्चों का पढ़ना सेफ है या फिर उनके लिए कुछ न कुछ नियम प्रतिबंध होना चाहिए? नियम और प्रतिबंध तो दिया गया है पहले से ही। कुछ ऐसे ऐप है जिसपे पेरेंटल कंट्रोल करके आता है, उससे के माध्यम से भी उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी ऐप हैं जिसपे एक टाइम लिमिट लगा दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद अलार्म वो खुद सेट करेगा। और 16 साल से नीचे के बच्चों पे जब देखा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद से जब एजुकेशन पूरे तरीके से लगभग 60% एजुकेशन ऑनलाइन की तरफ चला गया है, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी आजकल फोन पे ही बहुत सारे कंटेंट को देख रहे हैं। बात यह है कि जो कंटेंट को वो देख रहे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव कंटेंट है या नहीं। बिल्कुल। अगर किसी इस तरीके के कंटेंट को देख रहे हैं जो उनके लाइफ पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो एक तरह से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और ऐसे भी बहुत सारे ऐप है जिसके माध्यम से माता पिता बच्चों के फोन पे कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे निगरानी रख सकते हैं। लाइव लोकेशन शेयर के माध्यम से देख सकते हैं कि वो बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, क्या उनका लोकेशन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक पक्ष तो ये है कि उसमें खतरा है, एक पक्ष ये भी है कि उसमें जो चीजें बच्चे नहीं सीख सक रहे हैं, मतलब एक ग्रुप में नहीं सीख सक रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर वो अकेले में उस माध्यम में किसी ऑनलाइन कंटेंट से वो चीज देख रहे हैं तो उनको हो सकता है वो ज्यादा समझ में आए। तो सारी की बातें कंटेंट की है। अगर जिस तरीके का अच्छा कंटेंट उनको डिलीवर किया जा रहा है, उस कंटेंट को वो लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो ठीक है। अगर इसका कोई नकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये गलत है। हम लोग जो हैं अगर मान लीजिए आधा घंटा बैठ के रील्स देख लें, एक रील्स 15 से 30 सेकंड का होता है। अब तो खैर उसका टाइम लिमिट बढ़ गया है, लेकिन पहले 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं आता था। तो मान के चलिए कि अगर हम लोगों ने 30 मिनट तक रील देख लिया तो बहुत सारा रील्स हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आधे घंटे के बाद हमें ये एज अ मैच्योर पर्सन रियलाइज होता है कि हमने अपना आधा घंटा बर्बाद कर दिया एक ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करने में जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बस हम देख रहे हैं, हंस रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन क्या बच्चे ये समझने में, मतलब एक तरह से कहा जाए कि उसके लिए वो बच्चे समझ पाएंगे उस उम्र में कि हमारे लिए क्या गलत है, क्या सही है, क्या हमको देखना है, क्या नहीं देखना है, कितनी देर देखना है, कितनी देर नहीं देखना है? बच्चे के दिमाग जो है इमेच्योर होते हैं, वे इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं। लेकिन जब वह समय 1-2 घंटे का समय बर्बाद कर देते हैं तो निश्चित रूप से उसको यह फील होता है कि हमने 2 घंटा समय बर्बाद कर दिया। इस समय अगर हम पढ़ाई पर ध्यान देते, होमवर्क करते, ये सब करते तो हमें फायदा होता। लेकिन वह बचपना के कारण, नासमझी के कारण वह अपने समय को बर्बाद कर दिए होते हैं। इसलिए इस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उसका टाइम लिमिट हो जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी देखिए कि ये तो टीचर्स भी हैं, आप टीचर भी होंगी, माँ भी होंगी, तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम आपसे पूछते हैं। बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि स्क्रीन टाइम जो मोबाइल का यूज है या लैपटॉप का, आईपैड का, ये सब का जो यूज है वो या तो एक तो लिमिट किया जाए और जो सोशल मीडिया है उसको बैन किया जाए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब को बैन किया जाए। आप एक माँ के तौर पे और टीचर के तौर पे इसको सही मानती हैं कि गलत मानती हैं? जैसा अभी प्रधान अध्यापक महोदय ने कहा कि ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में उन्होंने अपना जवाब दिया, तो मैं भी आपको वही बोलूंगी कि सकारात्मक पक्ष भी हैं। अगर इसके जरिए बच्चे अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं तो ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बच्चे अपने उम्र से, कम उम्र के बच्चे भी सब कुछ जान जा रहे हैं, ये तो नकारात्मक है। तो मैं एक माँ के नाते यही कहूंगी कि एज ए पेरेंट्स को मोबाइल बच्चों को नहीं देना, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो वो उन्हें वो दे।
मान लीजिए वो नेट से क्लास करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं तो अपने सामने उसे दे और बैठकर माता पिता को उसके लिए टाइम देना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, हम उसको देख सके निगरानी में। और अगर कुछ वो अपने उम्र से अलग हटके या छुपके या अकेले में मोबाइल देखता है तो 16 साल के छोटे बच्चों को मैं नहीं कहूंगी कि उसे देना चाहिए। अच्छा, अभी देखिए कि 2 लड़कियां भी हैं, ये भी शिक्षिका ही हैं, और जैसा कि हम लोग सब लड़कियों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ ये होता है कि सोशल मीडिया एक तो एंटरटेनमेंट का जरिया है ही, लेकिन लोगों से कनेक्ट करने का भी जरिया है। इसमें अगर कुछ अच्छे लोग अगर आपसे कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे बुरे लोग भी कनेक्ट करते हैं। हम चूंकि समझते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, तो हम लोग बुरे लोगों को नहीं आने देते अपने अकाउंट पे या अपने मैसेज बॉक्स में, उसको इग्नोर कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, तो किस व्यक्ति का इरादा क्या है उससे जुड़ने का, ये तो उस छोटी बच्ची को शायद रियलाइज नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चों को इस चीज के बारे में एहसास नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए जरूरी है कि माता पिता या जो भी बच्चे अकाउंट चला रहे हैं उस अकाउंट की निगरानी थोड़ा माता पिता भी रखें, समय समय पर देखते रहें कि बच्चे कर क्या रहे हैं असल में। और साथ ही साथ जो आज के डेट में जैसे सर ने बोला कि पेरेंटल कंट्रोल्स कई सारे एप्स पे हैं, उस तरीके से फेसबुक या कई सारे लॉगिन एप्स इन सारी चीजों पे सोशल साइट्स पे है कि जो भी ऐप चला रहे हैं उस पे 18 साल से नीचे का जो भी चीज होता है कंटेंट वो नहीं इन लोगों को शो करता है। या कुछ भी ऐसे लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। ऐसा होता है कंटेंट की वजह से ऐसा होता है। तो लेकिन बच्चों के अंदर एक ये भी भावना होती है ना कि जिस चीज से मना किया जाता है वो ज्यादा जिज्ञासा आती है। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसके गार्जियन उस पर देखे कि हाँ जो चीज बुरी है वो ज्यादा वो अडॉप्ट करता है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे उनको कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई गाइडलाइन देने वाला होना चाहिए, क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है। जो उनको बुरी है वही उनको पसंद आ रही है, तो वो उनके गार्जियन के गाइडलाइंस पर डिपेंड करता है कि वो उनको क्या दिखा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स को जो है अब थोड़ा ज्यादा, पहले के समय के जो पेरेंट्स थे, अब जिस तरह से बच्चे हाईटेक हो रहे हैं, बच्चे जो है वो ज्यादा शार्प हो रहे हैं, तो अब पेरेंट्स को भी उतना जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये भी है कि ठीक है, हमने अपने बच्चों पर, अब वो पहले वाला समय नहीं रहा कि आप 2 चाट लगाएंगे उसको, 2 थप्पड़ लगाएंगे उसको और कहेंगे आप ये मत करो और वो नहीं करेगा। वो ये रास्ता ढूंढेगा कि कैसे हम वो काम भी करें और हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं चले। जैसा कि सोशल मीडिया हम अपने लिए भी सेफ नहीं मानते, क्योंकि सोशल मीडिया पे किस तरह के लोग आपसे कनेक्ट होंगे, वो आपको क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे, कौन सा कंटेंट भेजेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। फिर बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चों से हम कितनी मैच्योरिटी की उम्मीद रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जमाना AI का जमाना है और कुछ भी मिस्टेक हो सकता है, जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए आपका जो फोटो है या जो बच्चे होते हैं जो समझ नहीं होती है तो बंद होना चाहिए। दूसरा बात ये है कि जो बच्चे, मान लीजिए पहले जो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, उसके हिसाब से मैं पढ़ाने के दौरान अनुभव करता हूँ कि अगर कोई मैथ नहीं बनता था तो बच्चे रुक कर वहाँ पे सोचते थे। लेकिन आज उनको सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो दिमाग पे जोर नहीं डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया के आने से ज्यादा फायदा है तो सक्सेस रेशियो क्यों नहीं है ज्यादा? बिल्कुल। और तीसरी बात मैं कहूँगा, ये जो रील चलता है उससे टेक्निकली माइंड ऐसा ट्रेंड हो रहा है, जैसे रील आपका 10 सेकंड का होता है, आप देखते हैं जो रील अच्छा नहीं लगता वो आपको स्किप कर देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आपको टॉलरेंस पावर बहुत कम हो गया है। बच्चों के बीच मन में पहले से होता है कि जो आप उनको मना कीजिएगा वो बच्चा ज्यादा करने का कोशिश करता है या फिर छुप के करने का कोशिश करता है। जैसे कि अभी आपने पूछा कि क्या बच्चों पे क्लासरूम के अंदर इफेक्ट है, तो वो है सबसे ज्यादा मीम कल्चर। 1-2 मीम देख लिए, उसके बाद बच्चे क्लास में आके टीचर के सामने कॉपी करते हैं या अपने क्लासमेट के सामने। बहुत सारे जवाब में भी आपको ऐसा कुछ मीम का रिप्लाई दे देते हो। उससे क्लास का जो डिसिप्लिन है वो भंग होता है। उसके बाद क्लासरूम के बाद अब लंच हुआ है या फिर रिसेस का टाइम है, मीम को देख के कॉपी करना, अब बच्चे एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं। तो ऐसे जो फंक्शनिंग है स्कूल का उसमें भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, वो मीम के कारण हो रहा है। या फिर सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इफेक्ट है कि बच्चे हर वक्त वही चीज कॉपी करना चाह रहे हैं। खुद का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं वो दब जाता है, और जो सोशल मीडिया को देख के कंटेंट कंज्यूम करके वो अपने आप को वो वैसा ही बना लेते हैं। तो इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल जो कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं मीम के थ्रू या इंटरनेट पे जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करके वो अपने आप को खत्म करके वो बस एक कॉपी पेस्ट बन जाते हैं। जवाब भी वैसे ही देंगे, वो बिहेव भी वैसे ही करेंगे और अपना जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो एकदम खत्म कर लेते हैं। तो कई बार
बार क्या होता है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपके बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, है ना। और फेसबुक इंस्टाग्राम तो ऐसा है कि इस पर हम लोगों को ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिस पे हंसी भी आती है और समझ में भी नहीं आता कि ऐसे ऐसे लोग हैं, तो फिर बच्चों को कैसे पता चलेगा। हमारे मॉडर्न क्लास में हम लोग भी ये चीज देखे हैं मैम कि बच्चे क्या करते हैं, वैक्स कलर को लेकर के एकदम पॉइंटेड करके पाउडर बनाते हैं। अच्छा। पता नहीं ये क्या, अभी आप ये बोली तो हमको ध्यान आया कि हमारे स्कूल में भी बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं। या तो फिर ये मीडिया से ही वो लोग सीख रहे हैं, मोबाइल देख के ही सीख रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आखिर हम लोग 6-7 घंटे बच्चों को, मॉर्न से लेकर 10 तक के बच्चे को बिना सोशल मीडिया, बिना फोन के कैसे रख ले रहे हैं। बिल्कुल। मम्मी पापा का क्या नाम है, बिना फोन का बच्चा घर आते खाता भी है फोन, बैठता भी है फोन, पढ़ता भी है फोन, कैसे ये चीज आप लोग, मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को पता है कि अगर हम जिद करेंगे तो हमारी मम्मी फोन दे देगी। यस मैम, यही मेरा कहने का मतलब है कि ये आप लोग की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है फोन, इस वजह से बच्चे सोशल मीडिया हो या फिर कुछ भी गेम्स हो, कुछ भी देख रहे हैं। आखिर हम लोग के पास तो स्कूल में बच्चे 6-7 घंटे रहते नहीं, ऐसे रहते। आखिर टीचर्स लोग तो बोलकर, बताकर, प्रोजेक्टर से या फिर अपने ओरली पढ़ा के ही बच्चे को अपने हैंडल करते हैं। तो ये बहुत बुरा इफेक्ट कर रहा है मैम सोशल मीडिया हमारे बच्चों पे, और वो लोग समझ नहीं पा रहे अपने भविष्य को कैसे अच्छा करे, ये लोग को समझ में नहीं आ पा रहा। अभी एक पेरेंट्स से ही मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि बच्चे, कुछ पार्टी में हम लोग जाते हैं तो बच्चे इतना ना तंग करने लगते हैं कि हम लोग अपने सुख चैन के लिए भी, और बच्चा भी चूंकि वहां पे शांति से रहे, तो हम लोग फोन दे देते हैं और वो जो है वो फोन लेके बैठ जाता है और फिर हम लोग अपना अटेंड कर लेते हैं और बच्चा भी जो है उसमें बिजी हो जाता है। ऐसा कई माएँ करती हैं। क्या लगता है यही आदत जो है वो बच्चों को सोशल मीडिया का लत लगा देता है? हाँ बिल्कुल, बच्चा फोन का आदी हो जाता है। हर चीज में वो कहीं गया, जैसे पेरेंट्स के साथ कहीं गया, पार्टी वगैरह में गया, तो पेरेंट्स अगर जिद करेगा तो बच्चा को तो पेरेंट्स मोबाइल दे देगा और बच्चा मोबाइल में ही लगा रहेगा। इससे पेरेंट्स भी फ्री हो जाएगा, बच्चा को देखने का मौका मिल जाएगा, तरह तरह की बातें बच्चा देखेगा फोन में। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं, अचानक से कोई उटपटांग सा वीडियो आ जाता है और आप मतलब क्यूरियोसिटी से या हंसी करने के लिए आप रुक जाते हैं और फिर वैसा 10 वीडियो भर जाता है। ये चीज बच्चों के साथ भी तो होती होगी सोशल मीडिया पर। ऐसा सोशल मीडिया जब भी हम यूज करते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो कंटेंट देखने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वैसा सोशल मीडिया हमें बार बार कंटेंट दिखाता है। तो ये तो बेसिकली पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइडेंस देना होगा बच्चों को, अगर वो मोबाइल प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर उनके बच्चे थोड़ा मोबाइल में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको देखना होगा उनके बच्चे कौन से कंटेंट देख रहे हैं। भले ही आपके बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आप एटलीस्ट उनको देखेंगे ना कि वो पढ़ाई ही कर रहे हैं कि कौन सा कंटेंट है, क्योंकि यही कंटेंट क्या होता है बच्चे का माइंड थोड़ा ब्लॉक करते हैं या फिर उनको दूसरी थिंकिंग या फिर दूसरी चीजों को सोचने की तरफ आगे बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट को या सिस्टम को या माँ बाप को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों पर सोशल मीडिया का गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े? सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल जो हम दे रहे हैं बच्चों को, अगर वो कह रहा है कि हमको ऑनलाइन पढ़ाई करनी तो हमें वहाँ बैठ करके देखना होगा कि बच्चा हमारी पढ़ाई कर रहा है। अब पढ़ाई कर लिया फिर मोबाइल ले लेंगे, मोबाइल उतनी ही देर के देंगे जितना कि उसको काम के लिए होगा, जो जरूरत होगा, उसके अलावा नहीं देंगे। हम कहते हैं सरकार कानून बनाएगी, क्या यह प्रयोग के तौर पर प्रैक्टिकल रूप से सही होगा? कानून बनाने से 16 साल के बच्चों को नहीं मिलेगा मोबाइल। हम ये पूछ रहे हैं, नाम पे अकाउंट बना लेंगे, माँ का अकाउंट तो है ही ना, मदर फादर कोई भी है, और घर में 2-4 मोबाइल है, मान लीजिए किन्हीं का मोबाइल खाली होगा लेके चलाएगा। क्योंकि 16 साल पर हम बैन लगाएंगे, इसके लिए कानून बनना चाहिए। कौन सा कानून बनेगा जो सक्सेस होगा? मतलब मैं समझता हूँ कि कानून बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, पेरेंट्स को इसमें जो है वो पूरी निगरानी बिल्कुल, ये इतना ही सरकार इतना ही कर सकती है। 16 साल के बच्चों को उसके नाम से मोबाइल यूज नहीं करेगी, नहीं मतलब नहीं दे पाएगी, अकाउंट नहीं पास, इतना ही करेगी ना। लेकिन जब तक घर के लोग नहीं उसको बैन लगाएंगे, उस पर प्रतिबंध नहीं करेंगे उसको, तो बच्चा तो करेगा। बिल्कुल सर ने मिलना चाहिए। बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट जो है वो नियम तो बनाने का हजारों बना सकती है, लेकिन वो नियम आपके बच्चों के लिए कितना हितकारी साबित होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस पर ध्यान कितना दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि नियम बन जाएगा, उसके बच्चे के नाम से अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो अपनी मम्मी का अकाउंट चलाने लगता है, अपने पापा का अकाउंट चलाने लगता है, तब क्या? तो उस केस में तो यही एक सोल्यूशन है कि माँ बाप को जो है वो गहरी निगरानी रखनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा सच में सोशल मीडिया पर सही कंटेंट कंज्यूम कर रहा है या फिर उसका गलत प्रयोग कर रहा है। इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन सन के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।